हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपके लिए लेकर आया हूं डीएसएसबी चित्रकला के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास ली थी, जिनमें से हमने 1 से 50 क्वेश्चनों तक सॉल्व किया था। आज हम 51 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जो चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, यानी ड्राइंग टीचर की बात चल रही है, तो ड्राइंग टीचर वाला जो पेपर हुआ था, अभी जो आई हुई वैकेंसी है, हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो थोड़ा आज यहाँ पर हमको जानना होगा कि क्या इसमें जो है कैसे कैसे पेपर बना हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं, कहाँ से लगभग लगभग से, जैसे कि हम बात करें तो जो फॉरेन विदेशी आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पर उनके बारे में भी पूछा गया है। तो ऐसे हमको भारतीय जो चित्रकार, भारतीय आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ फॉरेन आर्टिस्ट हैं, उन सभी को लेकर के हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से हमारे साथ बने, जुड़ जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिए इसको जल्दी से बच्चों। और हम लोग चलते हैं, एक एक प्रश्न सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल सूप केन्स बनाया। ठीक है, कैंपबेल सूप कैन्स बनाया, नहीं हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट मेड कैंपबेल सूप कैन, यानी कि इसमें से क्या होगा, रिचर्ड हैमिल्टन या एंडी वारहोल या जैस्पर जॉन या रॉय, ठीक है, लिंचेस्टीन। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आप इसके आंसर देंगे जल्दी से। सब लोग जल्दी जुड़ जाइए बच्चे सब फटाफट। ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिए, इसका आंसर जल्दी से करेंगे हम सब लोग। ठीक है, बिल्कुल से सभी लोग जो है जुड़े और इसको सॉल्व करें जल्दी से। समय आपका ये 51वां नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी जल्दी करें। चलो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आपके प्रश्न उत्तर का। ठीक है, जल्दी से आप दीजिए आंसर इसका, फिर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, मैं इसके आंसर की बात करूं तो जल्दी से जुड़ के आप में आंसर करके करेंगे जल्दी से। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चित्र है, यानी ये जो चित्र है, इसको इस चित्र को बनाने वाले जो महानुभाव हैं वह हैं एंडी वारहोल। ठीक है, एंडी वारहोल हो जाएंगे, इन्होंने 1962 में इसको बनाया। ठीक है, ध्यान रखोगे 1962 में इसको बनाया है। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे और आंसर देते चलेंगे। देखिए डीएसएसबी का पेपर है पिछला, हम उसी को देख रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि डीएसएसबी के अलावा भी किसी भी जैसे केवीएस, एनबीएस या किसी में जहां पर आर्ट टीचर का यानी ड्राइंग टीचर का की वैकेंसी आई हुई है या आने वाली है, वह बच्चे भी हमारे साथ जुड़ करके ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से आपको बाकायदा ड्राइंग टीचर की प्रॉपर क्लास दी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे यूपी टीजीटी की हम बात करें तो यूपी टीजीटी का जो फॉर्म आप लोगों ने डाल रखा है, वहां से उन बच्चों के लिए भी मैं बोलूंगा पूरी तरीके से फुल रूप से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सिलेबस की बात की जाए तो इनका सिलेबस सभी आयोगों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो डीएसएसबी को लेके है। तो हम डीएसएसबी को टारगेट करते हुए चलेंगे, लेकिन टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगा जो कि दोनों जगहों पर यानी यूपी टीजीटी में, डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, सभी जगहों पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे हमारे साथ जुड़ करके और इसको फटाफट करना प्रारंभ कर लो आप सभी लोग। ठीक है, देखिए ये एक पहला क्वेश्चन था जो आपने किया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने, ठीक है, बच्चूस नामक
कलाकृति की रचना की है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर आप जल्दी से देंगे, ये कौन है? ठीक है, ये महान भाव जिन्होंने इसकी रचना की है, बच्चूस नामक। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट करेंगे। जो बच्चे हैं आंसर कर पा रहे हैं वे जरूर से जरूर आंसर करें। ठीक है, जिनसे क्या होगा कि आपको यहाँ से बहुत ज्यादा जो है फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप आ जाइए और करते चलेंगे। ठीक है, यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ये जो है वो माइकल एंजेलो हैं। ठीक है, ये इतालवी, ठीक है, इतालवी कलाकार रहे हैं, इतालवी कलाकार हैं। ठीक है, कलाकार, ये मूर्तिकार भी हैं। ठीक है, कलाकार मूर्तिकार भी हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के मशहूर हैं माइकल एंजेलो। हम इनके बारे में जब आपको बकायदा क्लास ली जाएगी प्रॉपर, ठीक है, वहां पर हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी यहाँ पे कलाकार दिखाए जा रहे हैं, जैसे मार्सेल डुचैम्प जो हैं, इनको भी हम इनके बारे में बताएंगे, ये कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियां बनाई हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ये मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और ये वास्तुकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार, चित्रकार, ठीक है, चित्रकार और वास्तुकार भी हैं। ठीक है, वास्तुकार भी हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलो हम चलेंगे आगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कलाकारों यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट क्रिएटेड द, ठीक है, आर्ट वर्क एयर डी पेरिस, यानी कि एयर डी पेरिस की बात की गई है। एयर डी पेरिस, एयर डी पेरिस जो है वो कौन ऐसे कलाकार हैं जिनकी कलाकृति है? ठीक है, इसका आप आंसर फटाफट करेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर आप सब बताएंगे बच्चों। ठीक है, आंसर करते चलो, जो बच्चे लाइव हैं देख रहे हैं वो लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ठीक, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये लगभग 1919 में ये बनाई गई है और इसको बनाने वाले जो महान भाव हैं वह, ठीक है, मार्सेल डुचैम्प हैं। मार्सेल डुचैम्प ने इसको बनाया है। ठीक है, और इसकी हम बात करें, इसका जो माध्यम है वो कांच की सीसी को लेकर बनाया गया है। माध्यम यानी मीडियम की हम बात करें, इसका मीडियम जो है वह कांच की सीसी की बात की गई है। कांच की सीसी, कांच की सीसी लेकर के बनाया गया है, ये ध्यान में रखना होगा। पहले टूटी थी और बाद में जुड़ी हुई कांच की सीसी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट करते चलोगे आप। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। देखिए यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आयोग ने प्रश्न किए हुए हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि अनीस कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बनाई गई क्लाउड गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है। क्लाउड गेट, उसका माध्यम क्या रहा है? क्लाउड गेट, क्लाउड गेट की हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखोगे। तो क्लाउड गेट की बात करेंगे तो इसमें स्टेनलेस स्टील लिया गया है। स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। यह जो बनाया गया क्लाउड गेट, यह जो है 5 मई 2006 की बात है। ठीक है, हाँ 15 मई हो जाएगा इसका, 15 मई। ठीक है, 15 मई 2006। ठीक है, 2006 को ये खोला गया, यानी कि आमजन के लिए ओपन किया गया। आमजन यानी कि पब्लिक के लिए ये खोला गया एक पार्क है। ठीक है, उसी पार्क में ये लगा हुआ क्लाउड गेट है। ठीक है, आमजन के लिए खोला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट बिल्कुल से दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इस्पात वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। हम इसी के साथ आगे इस पॉइंट्स को भी और भी पॉइंट इसमें क्लियर कर दें। ठीक है, ये मिलेनियम की हम बात करेंगे तो एक मिलेनियम पार्क है। ठीक है, ध्यान में रखोगे। ठीक है, मिलेनियम कहाँ की बात है तो ये क्लियर कर लो। मिलेनियम पार्क, मिलेनियम पार्क में गेट बना हुआ है, उसी को कहते हैं क्लाउड गेट। ठीक है, क्लाउड गेट कहते हैं। और ये जो है वो यूएसए में है। ठीक है, यह यूएसए में है, कहां पर? शिकागो। ठीक है, यूएसए शिकागो में ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यह कह लीजिए कि मूर्ति है और यह
पहली अस्थाई सार्वजनिक वाह्यकार है, ठीक है। तरल पारे द्वारा ये निर्मित है, ठीक है, तरल पारे के द्वारा निर्मित है, तरल पारे के द्वारा निर्मित, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे, तरल पारे के द्वारा निर्मित है, यानी कि लिक्विड ये मरकरी हो जाएगा, उसके द्वारा ये निर्मित है। स्टेनलेस स्टील का बढ़िया से जाल बना करके इसको बनाया गया है क्लाउड गेट। हम इसको बाकायदा जब हम क्लास लेंगे तो इसमें हम आपको चित्र के माध्यम से इसके सारे पहलू को समझाते हुए आपको बता देंगे कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 55 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। कलाकारों में कौन सा अपने क्लाउड स्टडी के लिए जाना जाता है? तो क्लाउड स्टडी के लिए जाने जाने वाले महानुभाव कौन हैं? तो इनको ध्यान में रखोगे। ये महानुभाव जो हो जाएंगे वो टर्नर महोदय हो जाएंगे। टर्नर महोदय जो हैं वह क्लाउड स्टडी के लिए जाने जाते हैं कलाकारों में, ठीक है। ये क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखोगे। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कलाकारों में से किसे श्रृंखला चित्रकार यानी कि पेंटर ऑफ सीरीज कहा गया है? पेंटर ऑफ सीरीज। तो पेंटर ऑफ सीरीज को आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो बच्चे हमारे लाइव हैं फटाफट आंसर करते चलें, ठीक है, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, करते चलिए बेटा, बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, बिल्कुल से। चलो ठीक है। इनकी हम बात करें तो ये क्लाउड मोनेट हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्लाउड मोनेट, ठीक है। तो ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा हम आगे चलें अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फेमस आर्टिस्ट? क्या? कंपनी स्कूल का फेमस आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है वो कौन है? यानी कंपनी स्कूल की बात की गई है। इनको पटना स्कूल भी कहा गया है। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ बेटा, सब लोग जल्दी से। थोड़ा इस प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो महानुभाव हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पर हम बताएं, ठीक है। जैसे सेवक राम हो गए, एक महानुभाव हुए सेवक नाम, ठीक है। सेवक राम, हुल्लास राम, ठीक है, हुल्लास राम, सेवक राम, हुल्लास राम, ये हो गए, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें तो यहाँ पे डेनियल बंधु भी हो जाएंगे, ठीक है। डेनियल बंधु जो भाई हैं, 3 भाई थे डेनियल, ठीक है, वह भी यहाँ पे ये अंग्रेजी थे, ठीक है, अंग्रेज थे ये। और इसका जो आंसर जाएगा जिसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे प्रसिद्ध कलाकार की, तो वो ईश्वरी प्रसाद थे, जो कि इसके सबसे अंतिम कलाकारों में आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो यह भी कलाकार हैं जो इसी कंपनी स्कूल से हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जब कंपनी स्कूल है यानी कंपनी शैली है, उनको भी यहाँ हम लोग क्लास के टाइम पे पढ़ेंगे, जब हम पूरी क्लास आपको देंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हर एक बिंदु को बाइलैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम की प्रेफरेंस ज्यादा होगी, लेकिन नोट्स आपको यानी कि जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, चमक या ताजगी, तो इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ल्यूमिनोसिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये चमक ही कहते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चमक या ताजगी को चमक ही कहा गया है, ठीक है, ठीक है। लुमिनोसिटी ध्यान में रखोगे, यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की है? तो शहीद स्मारक की रचना करने वाले जो महानुभाव हैं इनमें से आपको जानना है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देते चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। शहीद स्मारक की रचना किसने किया है? ठीक है, हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया उन्होंने, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया। इसके साथ स्नान करती हुई स्त्री, स्नान करती हुई, ठीक है, स्नान करती हुई स्त्री, इनका भी चित्र बनाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इनको सड़क बनाने वाला भी कहा गया है, ठीक है, सड़क बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला भी हो जाएगा, ठीक, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहां पर इनका एक और हो जाता है श्रम की विजय, ठीक है, श्रम की विजय, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम की विजय यह जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट्स को आपको देखना है। एक और इन्होंने बनाया है ध्वंस का देवता, ध्वंस का देवता। ये सभी चित्रकारी जो है महानुभाव ने की है, जिनका नाम है DP राय चौधरी, ठीक है। तो शहीद स्मारक भी बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर की व्यक्ति चित्र बनाया, स्नान करती हुई स्त्री बनाया, ठीक है, स्त्री का चित्र बनाया है इन्होंने, ठीक है, स्नान करती हुई स्त्री का चित्र बनाया है, और सड़क बनाने वाला भी इसमें इन्होंने बनाया है। तो ये सारे इनके चित्र हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कलाकार KCS पणिक्कर का पूरा नाम, ठीक है, KCS पणिक्कर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है, कोलास देली, ठीक है, चीरम पथुर, शंकरन पणिक्कर, इनका नाम बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तूतन, ठीक है, तूतन खामेन किस देश से संबंधित हैं? तूतन खामेन, ठीक है, इनका जो है मुखौटा मिला हुआ है, इसीलिए कहा जाता है ये एक राजा है, वो भी इजिप्ट के यानी कि मिस्र के, ठीक है, मिस्र के राजा हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मिस्र के राजा हैं। तूतन खामेन का मुखौटा, जो प्रसिद्धि की बात की गई तो तूतन खामेन, ठीक है, तूतन खामेन का मुखौटा, मुखौटा जो है यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट है जो कि प्राप्त हुआ है, ठीक है, मुखौटा, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, तूतन खामेन का मुखौटा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आप करते चलोगे बच्चों, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये एक लोकप्रिय चिन्ह है जो इनके संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? लोकप्रिय चिन्ह, ठीक है, ध्यान रखोगे, लोकप्रिय चिन्ह जो, ठीक है, संग्रहालय में है, ठीक, संग्रहालय में है, ठीक, संग्रहालय में, ठीक है, रखा हुआ है। तो ये यहाँ का हो जाएगा, इसलिए मशहूर है, ये एक राजा है, ठीक है, जो खामेन नामक राजा के बेटे हैं। और इनकी बात की जाए तो ये काफी पुरानी, अभी इनका जो मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इनके चित्र मिले, मुखौटा जो मिला हुआ है उस पर बहुत सारे रहस्य खुलकर आते हैं। इन सब के बारे में हम क्लास के टाइम पर आपसे प्रॉपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर आया कि विल्लास, ठीक है, विल्लास सुरंगम, ठीक है, विल्लास सुरंगम की हम बात करें तो ये गुफा गुफा संकुल कहाँ पर है? तो मैं इसके बारे में बताऊं तो विल्लास सुरंगम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये आसान सा क्वेश्चन है, सी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि DSSB ने क्वेश्चन कुछ तो स्टैंडर्ड रखा है, कुछ को बड़े आसान किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए। और हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में, ठीक है, घब घब, ये क्या बताया? घब घब आनन शैली, घब घब आनन शैली, ठीक है, क्या बताया यहाँ पे कि आर्टिस्ट ड्रू द घब घब यानी कि फेस स्टाइल, घब घब फेस स्टाइल, ठीक है, घब घब फेस जो स्टाइल है वह किसने बनाया? ठीक है, बड़ा अच्छा है ये, इसको आप देखेंगे, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो महानुभाव हैं इनको कहा जाता है पूर्व का राफेल, ठीक है, पूर्व का राफेल, ध्यान समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ में, ठीक है, तैमूरी, तैमूरी, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना होगा, तैमूरी कला,
ठीक है, तैमूरी कला शैली को चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय, ठीक है, ले जाने का श्रेय प्राप्त है इनको, ठीक है, श्रेय प्राप्त, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, इनको जो है श्रेय प्राप्त है, और वो महोदय जो है वो बिंजाद हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, बिंजाद। ठीक है बच्चों, तो इसको आप करते चलोगे। हाँ, वीनस सिंह, हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप सभी लोग करते चलो बेटा। ठीक है, आंसर करते रहोगे आप सभी लोग और इसको सॉल्व करते चलोगे बेटा, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। देखिए क्वेश्चन डीएसएसबी ने कैसे प्रश्न किया है। ठीक है, क्या बताया? घप-घप, ये एक वर्डिंग आई है, थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, घप-घप, जिसको हम घप-घप यानी आनंद शैली की बानी, फेस की बात की गई है, फेस स्टाइल, फेस स्टाइल, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करें तो इन सब के बारे में, जात के बारे में, ठीक है, और भी महान भाव जिसमें मनोहर, मिस्किन, निहालचंद, इन सभी कलाकारों के बारे में, चित्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्लास जब हम इसकी प्रॉपर लेंगे तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे और बहुत सारी अच्छी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। जो बच्चे पहले से भी क्लास कर चुके हैं या कहीं पढ़ते हैं वह भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उनको भी आपको मतलब बेटर मिलेगा कुछ और अच्छी चीजें और ऑथेंटिक चीजें, या कह लीजिए कि हमारा वो क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, उन सभी चीजों को यहाँ पे करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए एक महान भाव हुए कौन? नैनसुख। नैनसुख एक महान कलाकार हुए। ठीक है, तो आप ये कला आर्ट स्कूल की बात नहीं, किस कला शैली से हैं ये इन्होंने पूछा है। आर्टिस्ट नैनसुख इज रिलेटेड टू विच आर्ट स्कूल। अब इनमें से बताना है वह कौन से शैली से हैं, कौन से स्कूल से हैं। नैनसुख की बात की गई है, तो नैनसुख के बारे में जल्दी से आप आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, देखिए नैनसुख की हम बात करें तो ये महान भाव का जो ओरिजिन रहा है वह गुलेर रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर कांगड़ा लगा रहे होंगे, कुछ बच्चे कांगड़ा लगाए होंगे, लेकिन कांगड़ा नहीं होगा, कांगड़ा अपडेट होने पर हुआ है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि नैनसुख कलाकार किस शैली से संबंधित हैं, और जब गुलेर ऑप्शन में होगा तो हम गुलेर पहले लगाएंगे क्योंकि मेन ओरिजिन गुलेर ही होगा। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मिस हो सकता है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि टैगोर ने किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष विचित्र क्लब यानी विचित्र क्लब स्थापित किया था। ठीक है, फॉलोइंग ईयर्स डिड टैगोर फ्रॉम द विचित्र क्लब। अब विचित्र क्लब की हम बात करेंगे तो विचित्र क्लब की स्थापना इन्होंने जो है टैगोर जी ने 1915 में की, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1919 की हम बात करें तो यहां बात करें शांति निकेतन में। ठीक है, शांति निकेतन की हम बात करें तो शांति निकेतन में जो है कला भवन की स्थापना की थी। कला भवन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा बच्चों। ठीक है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ हम और आगे चलेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करें तो देखिए क्या आया है कि किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड शकुंतला। शकुंतला को पेंट करने वाले कौन हैं? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे ये महान भाव हैं जो हमको, ठीक है, मुगल चित्रकला शैली या कह लीजिए प्राचीन चित्रकला शैली से नवीन चित्रकला शैली की तरफ ले जाने का कार्य किया। वह महान भाव जो है वो राजा रवि वर्मा है। ठीक है, राजा रवि वर्मा इसका बी आंसर हो जाएगा। और हम बात करें शकुंतला नामक चित्र की बात करें तो ये यहाँ वडोदरा के यहाँ लक्ष्मी पैलेस में रखा हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी विलास पैलेस। ठीक है, वडोदरा के, ठीक है, कहाँ है? लक्ष्मी विलास पैलेस।
ठीक, विलास पैलेस, ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये रखा हुआ है लक्ष्मी विलास पैलेस में, ये है डॉक्टर। हाँ, बात की जाए राजा रवि वर्मा की, तो राजा रवि वर्मा ने जो है इसको बनाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ में हम और भी बात करें तो 1894 की हम बात करते हैं, ये 1894 की बात करेंगे। यहां पर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ध्यान समझ लीजिएगा, शुरू किया गया। ठीक है, लिथोग्राफ पर ये था प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, घाटकोपर, ठीक है, घाटकोपर मुंबई में ये शुरू किया गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा घाटकोपर मुंबई में ये शुरू किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये लिथोग्राफ पर आधारित था। ठीक है, ये था क्या, लिथोग्राफ। ठीक है, लिथोग्राफ पर आधारित था। तो ध्यान रखोगे, ये भी क्वेश्चन कहीं बन सकता है। ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई, तो 1894 में हुई, ध्यान रखोगे। ठीक है, 1894 राजा रवि वर्मा ने शुरुआत किया, लिथोग्राफ पर ये थी, घाटकोपर मुंबई में इनकी शुरुआत हुई थी। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस राजा को नागरी दास के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि ये राजा जो है सावंत सिंह है, महाराजा सावंत सिंह को ही नागरी दास के नाम से जाना जाता है। ये नागरी दास के नाम से ही पद लिखा करते थे, और ये जो है यह किशनगढ़ के राजा थे। ठीक है, किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ के राजा थे, जो वर्तमान अजमेर में है। ये वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान अजमेर हो जाएगा, अजमेरू जिसे कहा गया है। ठीक है, अजमेर, वर्तमान अजमेर राजस्थान। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, अजमेर राजस्थान में है। सावंत सिंह जो है वह नागरी दास के नाम से अपना रचना किया करते थे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आया, सूक्ष्म कला के कलाकार, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, निहाल चंद, ठीक है, से संबंधित थे। तो कौन सी शैली से निहाल चंद संबंधित थे। ठीक है, निहाल चंद जो है वो महान भाव हैं जिन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसको हम कहते हैं बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग, और बनी ठनी जो पेंटिंग है वो भारत की मोनालिसा है। ठीक है, भारत की मोनालिसा, ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा, मोनालिसा है ये भारत की, ध्यान से समझिएगा, भारत की मोनालिसा, जिसकी रचना किया है किसने। ठीक है, निहाल चंद ने रचना किया है। ठीक है, निहाल चंद बात करेंगे तो ये किशनगढ़ शैली से है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा राजस्थानी चित्रकला शैली। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थानी चित्रकला शैली, बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा है। ठीक है, ध्यान रखोगे, हम यहाँ ये सारे टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से हम कराएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 टॉपिक वाइज बाकायदा सिलेबस जो DSSB का है हम उसको फॉलो करते हुए बाइलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और बढ़िया से आपको टॉपिक वाइज चित्रात्मक तरीके से हम आपको बाकायदा अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका एग्जाम में सिलेक्शन जो है वो आप होगा पक्का है जब आप मेहनत कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ठीक है, चलेंगे अगले पॉइंट पे। कहा गया यहाँ पर जहांगीर होल्डिंग ग्लोब, जहांगीर जो है हाथ में पकड़े हुए ग्लोब, जहांगीर का एक चित्र है, ये बताया गया को फोलियो में चित्रित किया गया, यानी जहांगीर होल्डिंग ग्लोब वाज पेंटेड इन द फोलियो। तो कौन से फोलियो में किया गया, जहांगीर का है, इसीलिए ये कहां पे जाएगा, जहांगीर नामा, क्योंकि तारीखे खानदान तैमूरिया, ये दूसरा हो जाएगा बाबर नामा बाबर का है, अकबर नामा अकबर का है, इसलिए जहांगीर नामा हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर नामा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम आपको बताएं तो ये जो चित्र है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब, ये अबुल हसन ने बनाया है। ठीक है, अबुल हसन जो कि ये महान चित्रकार हैं जहांगीर काल के। ठीक है, इनको पोर्ट्रेट वाला जो चित्र रहा है उसको बनाने के लिए मशहूर रहे हैं, यानी सभी ही चित्र की हम बात करें तो सभी ही चित्र ये बनाया करते थे। ठीक है, इन्हीं को ही
नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई हुई है, नादिर उज्जमा, ठीक है, नादिर उज्जमा की उपाधि इनको दिया गया है, ठीक है, नादिर उज्जमा की उपाधि। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से ध्यान रखोगे। नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई है। इसी के साथ एक मंसूर महोदय हुए जिनको नादिर उल असर की उपाधि दी गई है, वह पंच चित्रकार थे, मशहूर पंच चित्रकार। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नौरस, ठीक है, नौरस बड़ा अच्छा है। नौरस नामक पुस्तक किससे संबंधित है? इसमें नौरस की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो नौरस है, ठीक है, ये हम बात करें तो किताब ए नौरस पूरा नाम है इसका, ठीक है, किताब ए नौरस, ठीक है, किताब ए नौरस, ठीक है, किताब ए नौरस की बात की गई है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है किताब ए नौरस। और किताब ए नौरस को बनाने वाले जो संबंधित है वो कौन है? इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह जो है वो इससे संबंधित है किताब ए नौरस से, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से रखोगे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ लाइव हैं वो कम से कम आंसर देते चले। देखिए प्रश्न आपके सामने आ जाता है, जब आप आंसर देते हो तो चीजें आपको क्लियर होती हैं। बहुत बच्चे जो जुड़े हुए हैं आंसर जान भी पा रहे हैं और आंसर दिया जाना चाहिए उनको, ठीक है। देखिए पार्थ सारथी आया, एक चित्र है, कलाकृति है, ठीक है, यानी कि द आर्ट वर्क पार्थ सारथी वाज पेंटेड बाई, तो वो कौन महान भाव है जिनके द्वारा पार्थ सारथी को पेंट किया गया, ठीक है। तो पार्थ सारथी को बनाने वाले महान भाव जो है वो नंदलाल बोस हैं। देखिए यहाँ पर नंदलाल बोस, छितेंद्र मजूमदार, राजा रवि वर्मा, जामिनी राय, इन सभी के बारे में और इनकी कलाकृतियों के बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे अपने थ्योरी क्लास में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा। चलो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द पासिंग ऑफ शाहजहां, द पासिंग ऑफ शाहजहां, ठीक है, का चित्र द्वारा बनाया गया। तो इसमें कौन महान भाव है जिन्होंने बनाया? बिल्कुल से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। अवनींद्रनाथ ठाकुर की हम बात करें तो उन्होंने ही इसको बनाया है, ठीक है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इसको 1902 ईस्वी में इसको बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, 5 अगस्त 1954 को, ठीक है, नई दिल्ली में किसके द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो ललित कला हम बता दें मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने, ठीक है, 5 अगस्त 1954 को इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न कुछ अच्छे हैं, कुछ टफ हैं, कुछ आसान है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा रखा गया प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए अब क्या आसान सा क्वेश्चन आया कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज। तो भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? आप सभी जानते हो कि वीएस वाणिककर, ये वाकड़कर जो है उन्होंने ही किया है, ठीक है। वीएस वाकड़कर की बात करें तो ये 1957 to 58 में इसकी खोज की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम अगले प्रश्न पे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आया कि द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये द हिंदू टेम्पल, ठीक है। द हिंदू टेम्पल को आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इसकी बात की जाए तो इसकी रचना कौन करने वाले हैं? इसका आंसर जल्दी से करेंगे बच्चों आप सभी लोग, ठीक है, करते चलेंगे बेटा, ठीक है। आंसर की हम बात करेंगे तो स्टेला क्रैमरिस हो जाएंगी, इसका आंसर जो हो जाएगा ए, ठीक। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन यानी वुडकट और होता है। तो वुडकट जो है, वुडकट के साथ में और क्या हो जाएगा? जो रिलीफ प्रिंटिंग की हम बात करेंगे, रिलीफ पेंटिंग में वुडकट के साथ में हम बात करेंगे तो लिनोकट होता है, ठीक है। वुडकट में क्या हो जाता है? लिनोकट, ये दोनों हो जाएंगे। अब वुडकट क्या है, लिनोकट क्या है, इन सब के बारे में काफी अच्छे से हम एक्सप्लेन, ठीक है, क्लास में हम लोग वहां पे करते चलेंगे। मैं यहाँ पर बता दूं आप सभी को कि ये प्रश्न कैसे बने हैं,
क्या कैसे कैसे पूछा गया है, क्या क्या आया हुआ है, इन पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स जानना चाह रहे हैं कि जान जाते हैं कि कौन सा आंसर है, तो लिनोकट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लिनोकट की बात करेंगे तो ये थोड़ा दानेदार छाप नहीं होता है, ये नॉर्मल छाप होती है, छाप करके जो बनाया जाता है जिसे वुडकट करते हैं, उसी प्रकार लिनोकट भी है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा अंतर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये रिलीफ प्रिंटिंग के लिए यूज में होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मेघदूत, मेघदूत की रचना है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कालिदास महोदय हमारे, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब इन्हीं का है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक, तो इसकी रचना करने वाले ये महानुभाव कालिदास हो जाएंगे। हम चले अगले प्रश्न पे। तो याद करने का सबसे अच्छा उपाय, ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा उपाय, भाई किसी चीज को आप याद करना चाहते हो तो क्या करोगे? देखिए यहां पर बता दें, कुछ पैडागोजी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अवधारणा को समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसे आप समझ लेते हो तो अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्यार्थी को, ठीक है, याद विद्यार्थी को के लिए गृह कार्य दिया जाता है, तो किसके लिए? खेल के लिए, खेल के लिए, कम समय देने के लिए या व्यस्त रखने के लिए, या स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए, या खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए। देखिए ये सब पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वाध्याय की आदत विकसित करना है। यहां पर देखिए पेडागोजी से संबंधित मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है, इन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे आपको ये सारे टॉपिक। लेकिन पेडागोजी में जो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसमें जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो, ज्यादा से ज्यादा करीब हो, वो आंसर प्रॉपर सही होता है। ठीक है, देखिए स्वाध्याय की आदत विकसित करने की बात की गई। स्वाध्याय के घर पे जब काम करेगा, वो गृह कार्य दिया जाएगा, तो घर पे बैठकर पढ़ने की आदत आएगी उसके अंदर, तो स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी करने की आदत जो है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा में शोध, अब शिक्षा में शोध की बात की गई है, तो जल्दी से इसका आंसर करोगे आप सभी लोग। ठीक है, अब देखिए कि उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि हमको ये सिखाया जाता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कुछ विद्यार्थी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें दंडित करेंगे, उनके माता पिता को बुलाएंगे और बात करेंगे, उनसे धन का व्यय ना करने के लिए कहेंगे? नहीं, हम धन्यवाद देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, बच्चे जो हैं जिन्होंने हमको, ठीक है, भेजा है टीचर्स दिवस पर शुभकामना के लिए, तो हम उन्हें धन्यवाद भेजेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन डीएसएस भी बनाता है। ठीक है, आप एक एक प्रश्न को आप देखते चलोगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, ठीक है, उसे क्या करेंगे? उपेक्षित करेंगे। उपेक्षित करने की बात की गई है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल, क्या करेंगे? उपेक्षित कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसके साथ हम और आगे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, आप स्कूल में अपने खाली समय में क्या करेंगे? यानी कि आप यदि टीचर हैं स्कूल में, अपने खाली समय में क्या करेंगे? तो शिक्षक कमरे में विश्राम करेंगे? नहीं भैया, विश्राम करना नहीं, इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, स्टाफ रूम में पत्रिकाएं पढ़ेंगे, ये भी गलत है। सोशल मीडिया या उपकरण, नहीं, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी के गृह कार्य की जांच करेंगे, यही बात सही है। जब आपका समय खाली होगा तो आप बैठ करके एक स्टूडेंट्स के जो होमवर्क है उनको आप चेक करेंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम अगले प्रश्न पे हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणाम में सुधार लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निजी कोचिंग को प्रोत्साहित कर नहीं सकते, रंगीन चाक का प्रयोग नहीं करना है, कक्षा छोड़कर जाना भी नहीं है। बच्चों से प्रश्न करोगे तो वो जो है उस पर एक्साइट होंगे और आप उनके आंसर भी बताओगे प्रश्न करते हुए। जो बच्चा सही आंसर कर पाता है, ठीक है, नहीं करता है तो आप उनको
बोलोगे इसको ऐसे और इस प्रकार से इसका आंसर होगा, और ऐसे आपको क्लियर रखना है अपने टॉपिक को, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की बात की गई है, यह बताया गया कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। आसान सा क्वेश्चन आ गया है, एनसीईआरटी की स्थापना, तो भैया जल्दी से बताएंगे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सब आसान आसान प्रश्न ये लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इसको आप अच्छे से करते चलेंगे। हम बस यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पेपर है आपका किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। यानी कि हम कल से जो हमारी क्लास आएंगे इसमें थ्योरी क्लास भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग डेमो के तौर पे आप थ्योरी क्लास हमारा देख सकते हैं, उसके बाद में फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक यहाँ पे क्या बताया गया, एक शिक्षक से अधिक सीखता है। क्या बोलता है, एक शिक्षक से अधिक सीखता, किससे अधिक सीखता है, ठीक है। क्या आया, अपने अनुभव और प्रशिक्षण से, अपने प्रधानाध्यापक से, अपने माता पिता से। तो भैया अपने अनुभव और प्रशिक्षण से ही सीखेगा, जो उसको ट्रेनिंग दी गई है और उसका एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, उसी से वो सीखेगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो इसको देखेंगे क्या है, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे और चेतावनी ज्ञापन देते हुए नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और शिक्षक के खिलाफ नहीं, क्रमिक सचिव नहीं, सहकर्मी से संपर्क करेंगे और उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। यही बात सही है, जो नई टीचर आया उसको बोला जाएगा आओ और कुछ कार्य दो यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। कहा गया यहाँ पे कि यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, देखिए ध्यान से, नहीं है, तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। परीक्षा, विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर कर देंगे, गलत, ठीक है। एचओएस और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थी की सहायता करेंगे, यही बात सही है। विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से उपेक्षित नहीं करना इस मामले में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये एक एक प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग टीचर में लगभग 20 क्वेश्चन तक, 18 से 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वह भी इसी से संबंधित होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि अच्छे शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है। यदि कोई अच्छा शिक्षक है उसको क्या आवश्यक नहीं है, देखिए उपचार आवश्यक है, निदान आवश्यक है, प्रतिपुष्टि भी, फीडबैक जो है वो भी आवश्यक है, लेकिन आक्रामक नहीं होना है किसी भी टीचर को, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस पॉइंट को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आक्रामक नहीं होना है बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है, ठीक है। ध्यान से क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। हाँ स्वीटी चौधरी, बिल्कुल, हाँ करते चलिए बेटा, आंसर करते चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल से। बिल्कुल सब बच्चे जुड़ करके आंसर करिए बेटा। देखिए आंसर आपके सामने है, आप देखिए इसको करते चलोगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप जब आंसर नहीं करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। जैसे हम खाली इस प्रश्न, ये पूरा का पूरा पेपर बस इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न है। तो हमने पूरा का पूरा पिछले दिन 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न देख रहे हैं जो ड्राइंग टीचर में पूछा जाता है डीएसएसबी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से हम लोग जो है आगे चलेंगे और हमारा क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी वाला भी, और क्वेश्चन भी हम कराएंगे उसमें और थ्योरी भी कराएंगे बढ़िया से बाकायदा अच्छे से। तो क्वेश्चन और थ्योरी दोनों क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संस्थानों में, ठीक है, CWSN विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करता है। यानी कि CWSN का मतलब जो कह लीजिए डिसेबल, मतलब कि वो क्षमता में उनके कमी है, यानी कि कुछ ना कुछ बाधा है, ठीक है, दिव्यांग से संबंधित है, तो उनको SET, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा SET, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्या है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया बोला गया। तो डिस्ग्राफिया जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन संबंधी बीमारी होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा,
डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया को बात किया जाए तो ये गणना संबंधी हो जाएगा। ठीक है, डिसलैक्सिया की हम बात करेंगे। ठीक, डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया, तो डिसलैक्सिया की बात करेंगे तो इसमें पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। यहां से एक प्रश्न बिल्कुल लिखा परीक्षा 100% पूछा जाता है। हम जो है आपको पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में बकायदा बता देंगे कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल से। हाँ, थैंक यू, बिल्कुल जी, ठीक है, पीएचडी प्रॉपर। हाँ, थैंक यू वेरी गुड। आप सभी लोग क्लास करते चलोगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है क्या, एक कला शिक्षक, ठीक है, कला शिक्षक यानी ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो कौन सी प्राथमिकता आपकी पहली होगी ये आपको बताना होगा। चलो इसमें देखो क्या पॉइंट आता है, विद्यार्थियों को स्कूल की समस्याओं का पता लगाने में सहायता करना, या कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करना, या स्कूल रजिस्टर। देखिए पहला तो नहीं होगा, कला एकीकरण वाला हो सकता है, स्कूल रजिस्टर का रखरखाव नहीं, ये नहीं होगा, विद्यार्थियों को छुट्टी गणना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कला शिक्षक को कला एकीकरण, ठीक है, के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करने की बात चल रही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग करते चलोगे। रॉबिन सिंह, डेली कितने बजे लाइव क्लास होती है? अच्छा, नहीं अभी 9 से 10 के बीच में चलनी है, थोड़ा सा इशू है, इसलिए अभी जो है 9:30 से 10:30 के बीच में जा रही है। ठीक है, थैंक यू लखनऊ पासवाला। रविंद्र सिंह, बिल्कुल से डेली क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, आप सभी लोग जो है बिल्कुल जुड़ करके अच्छे से क्लास करते चलेंगे बच्चों। ठीक है, प्रॉपर क्लास आपको दिया जाएगा, आप ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, दिए गए नंबर पे आप डिटेल बात कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं कि पूरी जानकारी आपको वहां से प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, ड्राइंग टीचर के लिए हम बताएं आपको तो बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको दी जाएगी यहाँ पे, और बाकायदा अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक कवर कराया जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल बने रहें और अच्छे से करते चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकसित की गई, कब विकसित की गई? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें तो 1968 है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा आया है, कौन सी अवस्था 7 से 11 की बात कर रहा है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये बात चल रही है। ठीक है, आप सबको समझ के आना चाहिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए। हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला, कागजी पेपर आर्ट सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें कला के बारे में शिक्षित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिगामी कला, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ओरिगामी कला क्या है सब बाकायदा अच्छे से, यानी कि ठीक है, स्पुमाटो कला, फ्रेस्को क्या है, मूर्ति क्या है, इन पर बाकायदा हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि रूसो ने एमिली, ठीक है, एमिली नामक पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये, इनकी जो पुस्तक है रूसो की, वो शिक्षा की प्रकृति है, तो नेचर ऑफ एजुकेशन बताया है इन्होंने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान समझ लीजिएगा। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, 4 अवस्थाएं बताई हैं, इनमें से कौन सी विशिष्ट अवस्था नहीं है? ठीक है, कौन सी विशिष्ट अवस्था नहीं है इसमें? देखिए इसका आंसर आप जल्दी से करेंगे, कौन सी यहाँ पे विशिष्ट अवस्था नहीं है? तो बिल्कुल क्लियर है, आधारभूत, ठीक है, प्रचालनात्मक अवस्था यानी कि ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज जो है वह विचित्र अवस्था नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट अवस्था नहीं, सॉरी, विशिष्ट अवस्था की बात की गई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना, जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना, तो बता दें आपको एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये वाला यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है। कला एकीकृत की बात की गई है, कला के एकीकरण की बात की गई है बच्चों। ठीक है, करते चलो फटाफट एक एक सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, विकल्प को देखेंगे, सब कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, या कला का एकीकरण केवल गणित नहीं, सभी वाला ही सही है बेटा, क्योंकि सभी के साथ ही जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे और हम चलेंगे अगले बिंदु पे, यानी अगला हमारा ये लास्ट प्रश्न है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, तो ये आप सभी को पता है 5 सितंबर। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल से आप सभी लोग जो है बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए हमारा सेशन। हम आपको यहाँ पे चित्रकला के बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर कराएंगे। ठीक है, बोथ लैंग्वेज होगा आपका। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सप्लेन इंग्लिश में ना करके हिंदी में करना होगा। ठीक है, सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, और आप सब लोग इसको लाइक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, हम यहाँ पर आपको बेस्ट क्लास देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।